नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती 2025 की तरफ से। यानी कि गाइस मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर यानी कि अलग अलग पदों के ऊपर, जिसमें काफी सारी ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ग्रुप सी की भी पोस्ट है, सभी को कंबाइन करके 1000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भी गाइस फिलहाल भरे जा रहे हैं। यहां पर मैंने क्लियरली लिख दिया पोस्ट वाले सेक्शन में विभिन्न पदों के ऊपर भर्ती है, कौन कौन से पद है, उस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आगे आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। गाइस इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, इस भर्ती में वैकेंसीज खाली रह जाती है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के अंदर कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। कंपटीशन कम रहने का कारण आपको आगे बताऊंगा। और इस कदर कम रहता है कि वैकेंसीज खाली रह जाती है, इसी वजह से एक साल में 2 बार इस वैकेंसी को निकाला जा रहा है। क्लियर है गाइस। एज लिमिट 18 से 45 साल होती है। जी हां दोस्तों, 18 से 45 साल तक की यहां पर पोस्ट है, तो एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 10वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, 12वीं पास वालों के लिए भी, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी पोस्ट है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। ये भी गाइस एक केंद्र सरकार की नौकरी हो जाती है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वालों, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है गाइस। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर दे। बट उससे पहले छोटी सी जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपके आड़े आ रहा है तो घबराइएगा मत। पेश है आपके लिए जीएस बॉम। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। गाइस मैं बात कर रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स के बारे में। ठीक है, एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। खास बात यह है कि ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। भारत के अंदर बहुत सारे एम्स हैं, ठीक है, एम्स हॉस्पिटल्स है, तो एक साथ उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। सभी एम्स के अंदर एक साथ वैकेंसीज निकाल दी गई है। नोटिफिकेशन चेकआउट करोगे तो एम्स ऋषिकेश के अंदर सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपको अलग से दिखेगी। एम्स दिल्ली के अंदर सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपको अलग से दिखेगी। लेकिन गाइस एग्जाम आपका सेम ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। शायद फिलहाल 20 से ज्यादा एम्स रनिंग में है और लगभग 35 एम्स आने वाले 2 सालों में चालू हो जाएंगी भारत के अंदर। 1000 प्लस वैकेंसीज है। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। गाइस इन सभी पोस्ट के ऊपर यहां पर हमारी भर्ती निकली हुई है। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है। ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव तो नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट पास वाली भर्ती है। तो ये जो 3 पोस्ट देख रहे हो इनके लिए 12वीं पास एलिजिबल है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। बाकी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये 4-5 पोस्ट बैचलर डिग्री वालों के लिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट पास वाले एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। बाकी आपकी ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, साथ ही जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर और स्टोर कीपर कम क्लर्क, इन सभी पोस्ट के लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। बाकी गाइस आपकी कैशियर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इनके लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में मांगी गई है। 21 से 30 साल एज लिमिट है। जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इनके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल तक है जनरल वालों के लिए। तो ये मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया, जो बेहतरीन सी पोस्ट है वो निकाल के दिखा दिया। वरना इसमें आपको 100 से ज्यादा अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि डाइटिशियन वगैरह तक की पोस्ट है। ये तो मैंने आपको वो पोस्ट बताई जिनके लिए सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास एलिजिबल है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन चेकआउट करना पड़ेगा, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। गाइस इस भर्ती के लिए 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। 2 दिसंबर 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है। ऑनलाइन एग्जाम 22 से 24 दिसंबर 2025 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है,
एज लिमिट बता चुका हूं, पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, कुछ के लिए 35 साल है, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 45 साल है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का मिलता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज मैंने आपको बताई दी है। एज ऑन डेट जो है 2 दिसंबर 2025 है, यानी कि फॉर्म जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 2 दिसंबर 2025 तक होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इजी है, 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में सभी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, स्टेज सेकंड में जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगे गए उनकी स्किल टेस्ट होगा। सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 100 क्वेश्चन है एग्जाम में, 400 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन है 80 नंबर के अंदर। 80 नंबर के लिए इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का जो है। ठीक है, एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक यानी कि जो आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर जो काम करना होता है, उस पोस्ट की जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मान के चलिए एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है तो उसके लिए सिंपल सा होता है, कुछ नहीं होता है। एम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 320 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन 400 नंबर के अंदर 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। गाइस, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस, टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट केवल उन पोस्ट के लिए होगा जिनके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी कि जितनी भी क्लरिकल पोस्ट है उनके लिए तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट आपका टोटल 15 मिनट का रहेगा और टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है ना गाइस, वो आपका केवल और केवल इन 400 नंबर के बेसिस पर होगा। 400 नंबर में से पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर फाइनली सिलेक्शन होगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भी आपको अलग अलग ही भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन 400 नंबर के बेसिस पर मैंने बता दिया है, समझ गए। अब बात करते हैं गाइज, ये क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है एग्जाम की कि 40% जनरल वालों ईडब्ल्यूएस वालों को लाने हैं, 35% ओबीसी वालों को, एसटीएससी वालों को 30%। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं गाइस। देखिए, जो सबसे छोटी पोस्ट है यानी कि 10वीं लेवल की जो भी पोस्ट होगी एम्स के अंदर, वहां पर आपको 36,000 सैलरी मिलेगी। 12वीं पास वालों की कुछ पोस्ट के ऊपर 40,000 सैलरी है, कुछ पोस्ट के ऊपर 42,000 सैलरी है। 12वीं पास वालों के लिए कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके लिए 50,000 सैलरी है। साथ ही गाइस, ग्रेजुएट पास वालों के लिए 50,000 वाली पोस्ट है, साथ ही 55,000 सैलरी वाली भी पोस्ट है, और ग्रेजुएट पास वालों के लिए 75,000 रुपए महीना वाली भी पोस्ट है। तो मैक्सिमम सैलरी आपकी जो क्लरिकल छोटी पोस्ट है उनके ऊपर 75,000 है। बाकी जो डाइटिशियन जैसी पोस्ट है ना बड़ी बड़ी, वहां पर 1-1 लाख रुपए भी पोस्ट सैलरी है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में देखने को मिल जाएंगे। जो प्रोफाइल जितनी मैंने आपको पोस्ट शुरुआत में बताई, ये ज्यादातर पोस्ट हमारी क्लरिकल है। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। बाकी पोस्ट के नेचर से आप समझ ही जाओगे काम क्या करना होता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जिस भी एम्स से आप फॉर्म डालोगे, जैसे कि मान के चलिए एम्स दिल्ली से फॉर्म डाल लियो, तो भाई एम्स दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एम्स ऋषिकेश से फॉर्म डालोगे, एम्स ऋषिकेश में रहेगी। एम्स भोपाल से डालोगे तो एम्स भोपाल में रहेगी। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, जो कि सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन कम रहने का। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3,000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी जाती है, जो कि काफी अनरीजनेबल फॉर्म फीस है। बहुत सारे लोग फॉर्म फीस को देखकर ही पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसीज ही खाली रह जाती है। एसटी-एससी वालों के लिए 2400 रुपए फॉर्म फीस, मतलब गवर्नमेंट ने इस बार एसटी-एससी वालों को भी नहीं बख्शा, 2400 रुपए फॉर्म फीस यहां पर रख दिया। यार कैसे फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्म फीस के रिगार्डिंग मैंने बहुत गंभीर वीडियो बनाई थी, पता नहीं कितने लोगों ने उसको शेयर करा होगा। तो भाई ये फॉर्म फीस इतनी ज्यादा, इस वजह से यहां पर कंपटीशन कम रहता है, इस वजह से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो भाई एम्स की वैकेंसी आई है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन चेक जरूर करिएगा। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन चेक जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, समझ लो तब जाके फॉर्म अप्लाई करेगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।